Hello, my dear student. Welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is difference between aerobic and anaerobic respiration. जैसा कि नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है बेटा जो बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, होना दोनों में फूड का ऑक्सीडेशन है, होना दोनों में फूड का रिडक्शन है, ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मेशन होना है, पर एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी इसलिए हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और एक विदाउट ऑक्सीजन होगा इसलिए हम उसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं या सिंपलर फॉर्म में उसका कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम उसके बीच के डिफरेंस को एज ए आंसर जो है लिखेंगे वो आज हम देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, यह वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। इट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ O2, यह वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। इट परफॉर्म्ड एंड कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इसमें पहले जो है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने तक की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी, और फिर जो पायरुवेट से एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। मतलब इसमें सेल के दोनों ऑर्गन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे आर इन्वॉल्व्ड, है ना, दोनों रहेंगे, लेकिन ये वाली प्रोसेस ओनली कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी। ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, पूरा ऑक्सीडेशन होता है, और जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है ना, लेकिन इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसको रिएक्शन फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्लस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब जो हमने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली वो इस फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, और क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, यही एनर्जी एटीपी के रूप में कहाँ रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एरोबिक रेस्पिरेशन को एज अ रिएक्शन शो कर सकते हैं। और अगर हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एज अ रिएक्शन शो करनी है तो आपको पता है कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें फूड के ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इथेनॉल, है ना, अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जो है क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो होगा यहाँ पर भी क्या, ग्लूकोज का C6H12O6, ग्लूकोज का जो है वो रिडक्शन हो रहा है ना, ग्लूकोज जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल ना बनते हुए क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ठीक है, ये इस तरह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ O2, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ O2, है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, तो CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 और H2O, यहाँ पर CO2 देन अल्कोहल, इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल इट इज अ अल्कोहल। ठीक है, ऑल लग रहा है मतलब ये क्या है, अल्कोहल कंपाउंड है। ठीक, अब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर कितनी एटीपी बनती है, 38 एटीपी बनती है। लॉट्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, है ना। यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रिडक्शन के बाद कितनी बन रही है, ओनली 2 एटीपी। कितनी एनर्जी फॉर्म हो रही है, 2 एटीपी। वेरी बिग डिफरेंस, यहाँ 38 है और यहाँ पर ओनली 2 एटीपी इज फॉर्म्ड। दैट मीन्स यदि इसको हम किलो कैलोरी में मेजर करें तो यहाँ पर 673 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और यहाँ पर कितनी हो रही है, ओनली
54 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमें पाया जाता है और जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रिडक्शन ऑक्सीडेशन पर 38 एटीपी बनती है। यही एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी करेंसी के रूप में स्टोर रहती है बेटा। यही जब लाइफ प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट सेल को जब उसकी नीड होती है तो ये एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होती है। ये एटीपी ब्रेक डाउन होकर के और एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक एटीपी के ब्रेक डाउन होने से करीबन 30.5 समथिंग कुछ किलो कैलोरी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। एक एटीपी 1 एटीपी। ठीक है, 1 एटीपी, यहाँ पर 1 एटीपी से कितनी हो रही है, 30.5, है ना। ये एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी के रूप में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर है और जब जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ये ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनर्जी करेंसी, तो एटीपी आप लिखेंगे। क्लियर। इस तरह से एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आप रिएक्शंस बेस्ड और इस तरह से जो है वो पॉइंट्स बेस्ड डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।